एक दिन का 24 घंटा होता है, जिसमें से 80% लोगों का अधिकांश टाइम बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अपना डेली के रूटीन में बहुत परेशानी होती है और अपना काम को वो सही टाइम पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस टाइम को मैनेज करना नहीं जानते हैं वो लोग। और 20% लोग ऐसे होते हैं जो उसी 24 घंटे में कुछ कमाल कर जाते हैं। तो हम सबके लिए एक दिन में 24 घंटा होता है, ना किसी के पास कम होता है ना किसी के पास ज़्यादा होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि हम अपने दिन को किस तरह से अरेंज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, अपने कामों में लगाते हैं, सही काम में सही तरीक़ा से लगाते हैं, तो हमें सही रिज़ल्ट मिलता है। अक्सर यह भी तय होता है कि हम अपना टाइम को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कामों में, उसी तरह से हमें रिज़ल्ट भी मिलता है और हमारा भविष्य उसी से तय होता है कि कैसे होने वाला है, हम सफल होने वाले हैं या नीचे गिरने वाले हैं। हमारा टाइम के यूटिलाइजेशन से हमें पता चलता है। क्या आप सबको कभी समय की कमी का महसूस होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों के पास और हम सबके पास ज़्यादातर समय एक दिन का दिनचर्या रूटीन होता ही नहीं है। हमें जो काम मिला करते रहो और जब लास्ट में दिन ख़त्म होने का होता है तो ज़रूरी काम याद आता है और पता चलता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, उसको कर नहीं सकते। तो ये इसीलिए होता है कि हम तो पैसा खर्च करने का बजट बना लेते हैं, कहाँ पे कितना खर्च करना है, लेकिन हम अपना टाइम का बजट नहीं बनाते। जबकि सबसे कम कुछ है हमारे पास तो वो दिन में 24 घंटे होते हैं और करने को हज़ारों काम होते हैं, तो कमी तो महसूस होगी ही ना। तो इसीलिए इस टाइम को सही जगह पे सही काम में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी बजट बनाना होगा, उसके लिए भी एक डायरी और लॉग बुक बनाना होगा। जैसे एक ड्राइवर अपना डायरी में ये लिखता है कि उसका गाड़ी कितना किलोमीटर चला और कहाँ तक चला, उसी तरह हम सबको भी एक टाइम का लॉग बुक बनाना बहुत ज़रूरी है और हर दिन सोने से पहले अपना कल का काम की रूटीन को उसमें लिख लेना चाहिए। अगर आप अपना दिन का सारा काम सही तरीक़ा से और सही टाइम पर करना चाहते हैं तो पहले अपना रूटीन को बदलना होगा। अगर आप अपना समय को उचित जगह पे लगाना शुरू कर देंगे तो लाइफ बदलना भी शुरू हो जाएगा। अगर बदलना चाहते हैं तो पहले अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, तो तभी समय का सही उपयोग हो सकता है और हमें सही रिजल्ट मिल सकता है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास समय को यूज करने के लिए हमारे पास उसका बजट होना चाहिए। एक डायरी होना चाहिए जिसमें यह लिखा होगा कि आपका आने वाला कल में मतलब सुबह उठने से कौन कौन सा काम सबसे ज़रूरी है और सबसे पहले करना है, कौन सा काम में कितना टाइम देना है, कब तक देना है, कितना अच्छा से करना है, सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। और उठते ही आप उस काम पे लग जाएंगे तो वो सही टाइम पे हो जाएगा और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, कोई झोल झाल नहीं होगा, कोई हड़बड़ी नहीं होगी। तो लॉग बुक बनाइए, बहुत ज़रूरी है। ये पहला प्रिंसिपल है कि हम अपना टाइम को सही तरीक़ा से मैनेज कर सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम को करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक उस काम को अंत में किया और दूसरा उस काम को तत्काल किया। जिसको पता है कि वो काम कितना ज़रूरी है वो उस काम को सही टाइम पे करता है। अक्सर हमारा दिनचर्या ऐसे शुरू होता है कि हमारे पास जो भी काम आया उसको कर लिया। ऐसे ही छोटे छोटे कामों को ख़त्म करते करते हमारा दिन निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है और उसी जगह पे हमारा ज़रूरी का काम रह जाता है और जिसके वजह से हम परेशान होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा सफल होना है और सही मायने में सफल होना है तो हमारे सही टाइम को सही समय पर सही कामों में लगाना ज़रूरी है। मतलब इम्पोर्टेंट कामों में लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें सक्सेस मिल सकता है। इसका छोटा सा उदाहरण है कि एक मशहूर संगीतज्ञ जो वायलिन प्रैक्टिस कर रही थी, वो एक महिला थी, तो उनको घर का सारा काम करना होता था। तो उनको ये पता चला कि उनका वायलिन के अभ्यास से कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा और वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने उसका वजह पता किया तो उनको ये पता चला कि वे अपना ज़्यादातर टाइम अपने छोटे छोटे घर के कामों में बिता देते हैं, जिनके वजह से उनके पास वायलिन प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं मिलता और इसीलिए वायलिन प्रैक्टिस करने के लिए वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं और इसीलिए उनको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा था।
तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपना सबसे अच्छा टाइम को और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को वे वायलिन प्रैक्टिस करने में लगाएंगे। और तब से उन्होंने वही किया और तब अंत में देखा कि उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा था और उस क्षेत्र में वो बहुत ही सफल भी हुए। तो इसका मतलब यही है कि हम सबको अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए अगर सही मायने में अपना लाइफ में सफल होना है। तो ये था टाइम को सही तरीक़ा से यूज करने का दूसरा दो प्रिंसिपल मैंने टाइम मैनेजमेंट बुक से पढ़ी, जिनको सुधीर दीक्षित ने लिखा है और ये बुक का पिक्चर स्क्रीन पर चल रहे होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस बुक में 30 प्रिंसिपल दिए गए हैं जिससे हम अपने टाइम को सही तरीक़ा से मैनेज कर सकते हैं। अगर चाहे आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने लाइफ को सार्थक, सफल और संपन्न बना सकते हैं और एक बहुत सुंदर लाइफ जी सकते हैं और आप जहाँ तक भी पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं अगर इन प्रिंसिपल को अपने लाइफ में लगाया तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। थैंक यू।